अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स एंड पेट लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एलेक्स बर्ड्स एवियरी का विज़िट कराया जाएगा और इसके साथ साथ आपको एलेक्स ज़ू का भी विज़िट कराया जाएगा, जो कि एक प्राइवेट ज़ू है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प साबित होगी तमाम पेट लवर्स के लिए, बर्ड लवर के लिए, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारे साथ हैं इरफान भाई, इरफान हुसैन मेहरवी साहब, जो कि काफ़ी सालों से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर एनिमल्स पाए जाते हैं और इसके अलावा काफ़ी तादाद में यहाँ पर बर्ड्स हैं। तो आइए हम इरफान भाई से बात करते हैं और वो आपको और हमें विज़िट कराएंगे यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी खालिद भाई। अच्छा, सबसे पहले आप अपना जो है इंट्रोडक्शन कराइएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम इरफान हुसैन मेहरवी है। मैं एलेक्स ज़ू में एज वेंट्री डॉक्टर हूँ। सही। अब अपने ज़ू का हमें जो है यहाँ का विज़िट कराइए और उसके बारे में ज़रा ब्रीफिंग दीजिए। आपके पास कौन कौन से बर्ड्स मौजूद है और कौन कौन से एनिमल्स मौजूद है? सबसे पहले आइए, हमारे पास डक्स हैं। इसमें इस डक्स में आओ, पहले मगाबी डक्स है और वाली डक्स है, मैंड्रिन डक्स है और कॉमन डक्स है। ये वाली कौन सी डक कहलाती है? ये मैंड्रिन डक्स है। ये वाली कौन सी डक है? ये मैंड्रिन है छोटी वाली, ये मस्कती है। बड़ी वाली जिसकी रेड आइस हो रही है, ये मस्कती डक्स है। और ये छोटी वाली, ये मैंड्रिन डक्स है। इसके अंदर फ्लेमिंगो भी है। इससे फ्लेमिंगो 10 साइड बैठे हैं, पीछे की साइड। अच्छा, इसकी फीड में आप लोग क्या दे रहे होते हैं इसको? इसकी फीड आती है जो मुर्गियों की फीड होती है, दूसरी आती है डक्स के नाम से फीड, सिन फीड के नाम से वो फीड दी जाती है। सिंपल फीड खा लेती है, यानी कि कोई स्पेशल फीड नहीं होती इसके लिए? स्पेशल फीड नहीं होती है। अच्छा इरफान भाई, ये वाली कौन सी डक है, वाइट वाली? ये फ्लेमिंगो है, डक नहीं है ये। अच्छा, इसकी हिस्ट्री ये दसी क्या कहलाता है ये? फ्लेमिंगो, इसकी हिस्ट्री ये रही खाली। अच्छा, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं हम। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम लिखा हुआ है इसके अंदर, फ्लेमिंगो। इसके बारे में इसकी तमाम डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। इरफान भाई, ये जो वाइट डक है, ये कौन सा बर्ड है? डक है? डक है, मैंड्रिन डक है। अच्छा, इम्पोर्ट हुई है ये। इम्पोर्टेड है ये? रिंग तलावन के पेड़। सही। अच्छा, ये ब्रीड वगैरह करती है? हाँ, ये ब्रीड है, पट्ठे हैं सारे। ये पट्ठे हैं ये? हाँ, हमारे घर के पट्ठे हैं सारे, बड़े हो गए तो बड़ा बच्चे करेंगे। सही। किस एज में आके ब्रीड कर रहे होते हैं ये? 1.5 से 2 साल में करते हैं ब्रीड। सही। इनकी भी डाइट वही होती है जो नॉर्मल डाइट है? ये दोस्तों डक्स के बारे में सारी डिटेल इसके अंदर लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इनके पास कौन कौन से एनिमल्स मौजूद हैं। इसके सींग है, ये मेल कहलाता है। अच्छा, ये सींग वाला क्या है? मेल है ये मेल है? हाँ, मादियों की सींग नहीं होती। अच्छा, मादियों में सींग नहीं होते। अच्छा ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मेल के सींग होते हैं और फीमेल के सींग नहीं होते। अच्छा दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं अल्बिनो डियर। इसकी हिस्ट्री यहाँ पर मौजूद है, अभी आपको दिखाते हैं हम। आओ आओ आओ। इरफान भाई बताइए, ये कौन सी अल्बिनो डियर है? इसके अंदर 2 किस्म के हिरन मिक्स हुई में, एक एल्बिनो है और एक फॉर्म है। ये एल्बिनो आई है, जो डॉट वाली है वो फॉर्म है। सही। ये फोन कलर कहलाती है? हाँ, ये फेलो डियर कहलाती है। फेलो डियर है ये? सही। अच्छा, इनकी खुराक भी बकरों वाली होती है? हाँ, मगर ये वाइल्ड ही है। अच्छा, इंसान से बहुत वो है, यानी कि टेम की हुई है, तकरीबन टेम हो जाती है इजीली। इजीली ट्रेम हो जाती है, वो नहीं, जंगली नहीं है। सही। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए किस तरह से होती है? अच्छी ब्रीड करी होती है? ये भी इनका बकरे वाला हिसाब है, मगर कुछ हिरन में बकरी 6 महीने में एक दफ़ा देती है, ये साल में 8 महीने में प्रोसेस इनका चलता है। सही। इनके पट्ठे भी खड़े हैं छोटे वाले, आप देख सकते हैं। ये जी पट्ठे माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इनके पास ब्रीड आई हुई है, ये आया पता। एक ब्रीड में ये कितने बच्चे दे रहे होते हैं? एक ही बच्चा देती है, एक टाइम में एक बच्चा देते हैं ये। सही। इरफान भाई, ये बारहसिंगा है? ये बारहसिंगा कहलाता है, रेड डियर कहलाता है, इंग्लिश में रेड डियर बोलते हैं इसको। रेड डियर? हाँ। सही। अच्छा, ये मेल है? ये भी मेल है, ये भी मेल है, दोनों मेल। अच्छा, इसका सींग को क्या हुआ? या ये लड़ जाते हैं, आप देख रहे हैं ना, फाइटिंग भी हो जाती है कभी कभी। फाइट करने की वजह से इसका सींग जो है टूट गया? वो हो गया। सही। अच्छा, इसके बैक साइड पे इसकी फीमेल्स हैं? ये फीमेल सारी सारे। सही। तो इसने आपके पास ब्रीड की है? ये भी ट्रायो का जोड़ा था, ये सब ब्रीड है।
सही सही। इसकी खुराक भी वही दे रहे होते हैं आप बकरे मगर वाली? इनको पानी लाजमी चाहिए होता है, अच्छा, पानी का पाउंड इनको लाजमी चाहिए होता है। पानी में ये नहा रहे होते हैं? हाँ, इनका बैठते हैं पानी में ये। पानी के अंदर बैठ रहे होते हैं। सही। यानी कि जो भी बंदा बारहसिंगा रखना चाहता है उसको चाहिए कि पानी का हौज उनके लिए बना के रखे है। छोटा सा। सही। इरफान भाई ये कौन सी हिरन है, ज़रा इनके बारे में बताइए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये रेड चूहा हिरन कहलाती है, हॉक डियर। चूहा हिरन, इसकी क्या वजूहत है? छोटा साइज होने की वजह से? नहीं, इसका मुंह चूहे जैसा है। अच्छा, इसका मुंह चूहे जैसा है। सही। अच्छा, इसके अंदर एक मेल है, बाकी फीमेल्स हैं इसके अंदर? सिंग वाले जितना मेल है और बाकी फीमेल है। और दूसरी वैरायटी खड़ी हुई है मैफ्लॉन, पहाड़ी दुम्बा। पहाड़ी दुम्बा कहलाता है वो? हाँ, मैफ्लॉन जो पहाड़ों पे चलता है। सही। तो ये एक साथ रह लेते हैं, इनमें आपस में कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं होता, फाइट तो नहीं करते? फैमिली लेती है। सही सही। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये चूहा हिरन भी कहलाती है। और बाकी दूसरा नाम कौन सा बताया आपने इसका? हॉक डियर। दोस्तों अब मैं आपको पीकॉक दिखाता हूँ, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आओ आओ, इसके अंदर 4-5 किस्म की वैरायटी छुपी है। इरफान भाई ये वाइट मोर है? ये वाइट मोर है, ब्लू शोल्डर है, ब्लैक शोल्डर है। ये वाला कौन सा कहलाता है? ये ब्लू शोल्डर है। ब्लू शोल्डर है ये वाला। हाँ। सही। और सामने बैक साइड पे जो है ये कौन सा है? टर्की मुर्गियाँ। नहीं, ये सामने जो अपना मोर आ रहा है ये फीमेल है, ये ब्लू शोल्डर है सारे। सही सही। तो आपके पास इनकी ब्रीड आ रही है? हाँ, इनकी ब्रीड आई हुई है और वो टर्की मुर्गियाँ खिलाती हैं। वो टर्की मुर्गियाँ कहलाती हैं। सही। इनकी डाइट में आप क्या दे रहे होते हैं? इनमें भी फिश फीड खाती हैं, कॉमन फीड जो मुर्गियाँ खाती हैं। सही। दोस्तों आपको दिखाते हैं ज़ेबरा। इरफान भाई ज़रा इसके बारे में बताइए, ज़ेबरा के बारे में। कौन सा ज़ेबरा कहलाता है ये? ज़ेबरा है, अफ्रीकन ज़ेबरा है। अफ्रीकन ज़ेबरा है। पाकिस्तान में ये सर्वाइव कर जाते हैं इजीली? हाँ, इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। अल्लाह का करम ये है कि मैंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये पे 1-2 या दूसरे फार्म पे ब्रीड किए है। अच्छा अच्छा। आप बेबी भी देख रहे हैं। सही। अच्छा, दूसरे फार्म पे किए, यहाँ पे नहीं किए इसने? नहीं, यहीं पे किए। 1-2 फार्म होंगे पाकिस्तान में जिन्होंने ब्रीड किए पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सही। यानी कि इजीली ये ब्रीड नहीं कर रहे होते हर किसी के पास? सही। तो इसकी डाइट में क्या दे रहे होते हैं आप? इसमें कुत्ता है, लुसन है। सही। और बकरी वाला खुराक है इसमें। सही। इरफान भाई ये कौन सा जानवर कहलाता है? ये ओडेक्स है। ओडेक्स। हाँ। इसकी डाइट में क्या दे रहे होते हैं आप? वही बकरी वाली, सबकी बकरी वाली खुराक है। सही। तो ये हिरन के अंदर ही नस्ल में आ रहा होता है या कोई और नस्ल है? हिरन की नस्ल ही है। हिरन की नस्ल है ये? हाँ। ओडेक्स डियर कहलाता है ये? जी। सही। तो आपके पास एक ही पीस है ये? नहीं, पेयर है। अच्छा, पेयर है पूरा। ठीक है ठीक है। सही। जब ये हाल ही में इम्पोर्ट हुआ, ये इतना फ्रेंडली नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। सही। दोस्तों ये फाइट कर रहा होता है, इसलिए हम इसकी वीडियो बाहर से ही बना रहे हैं। ये कहाँ से आपने इंपोर्ट किया इसको? ये साउथ अफ्रीका का है। साउथ अफ्रीका है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये साउथ अफ्रीका की ब्रीड है, वहाँ से इन्होंने इंपोर्ट किया है। अच्छा दोस्तों, अभी हम आपको दिखाते हैं वाइट लाइन। ये सफ़ेद कलर में शेयर होता है। इरफान भाई ये पूरा पेयर है? ये पूरा पेयर है। सही। तो ये ब्रीडर पेयर है? हाँ, ये ब्रीड करने वाला है इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा आपके पास? फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा। आओ शेरो। तो काफ़ी गुस्से में लग रहा है दोस्तों ये रहा। ये देखिए दोस्तों, ये फीमेल है और ये मेल है। इरफान भाई इसको खुराक में क्या दे रहे होते हैं आप लोग? बीफ ज़्यादा है। बीफ डालते हैं इसको? जी, बीफ डालते हैं। बीफ के अलावा और कोई खुराक नहीं है इसकी? चिकन है, मेन्यू है, गोश्त आइटम खाता है, कोई भी गोश्त आइटम होगा ये खाएगा। सही सही। जिसमें बत्तख भी है, खरगोश भी हैं, सही, कबूतर भी आप है। इसको खुराक किस तरह से दे रहे होते हैं? ये तो काफ़ी डेंजरस लग रहा है। उसको अंदर कमरे में, इनके कमरे बनाए हुए, सही, कमरे में ये जाते हैं। तो अंदर जाके आप इसको फीड दे रहे होते हैं? रास्ता है। अच्छा, पीछे से जाके आप लोग सेविंग feed दे गेट है रहे होते हैं। इसका। सही सही। ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत फ्रेंडली है, ये मात वो नहीं है ये। अच्छा, काफ़ी फ्रेंडली है, लेकिन हमें तो देखकर इसे खौफ आ रहा है।
ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, बगोल इनके काफ़ी फ्रेंडली है, लेकिन फिर भी आप लोग जब इनको देखते हैं, इस तरह की जगहों पर जाते हैं, थोड़ा सा दूर से ही इनको देखिए, दूर से ही प्यार कीजिए। ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं हम चीता। इरफान भाई कौन सा टाइगर है ये? बंगाल टाइगर है। ये बंगाल टाइगर है। सही। ये भी पेयर है। पूरा पेयर है। हाँ, उसकी फीमेल अभी खोलना पड़ेगी, मैं आगे खोलता हूँ। अच्छा, फीमेल को अभी बंद किया हुआ दोस्तों इन्होंने। मेल जो है आप देख सकते हैं पानी में सामने मौजूद है। इसकी डाइट भी वही होती है, गोश्तखोर जानवर है ये। सही। तो इसकी आपके पास ब्रीड आई है या ब्रीड करेगा फर्स्ट टाइम? पट्ठे हैं 1 साल के। 1 साल के पट्टे हैं। किस एज में ब्रीड कर रहे होते हैं ये? 6 से 7 साल में। 6 से 7 साल की एज में ब्रीड कर रहे होते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ इनके पास टर्टल भी मौजूद है, इसके बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये आपके पास एक ही कछुआ मौजूद है? नहीं, पेयर है पूरा, इसकी फीमेल अलग की है। अच्छा, फीमेल इसका अलग, क्या रीज़न है कि आपने अलग की है? वो अंडे देने वाली। अच्छा, अंडे देने वाली है। सही सही। तो इसने आपके पास पहले ब्रीड की है? नहीं, फर्स्ट टाइम करेगा ये। फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा। तो इसका ब्रीडिंग का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से आप इससे ब्रीड ले रहे होते हैं? ये ऐसे गड्ढा खोद के अंडे अपने सारे सही सेव कर लेते तो हैं। फीमेल अंडों पर बैठ रही होती है? नहीं, बैठती नहीं है, बस मिट्टी में दबा देती है। अच्छा, खुद ही बच्चे निकल आते हैं? हीट की वजह से। सही। इरफान भाई ये कौन सा डॉग है? ये हस्की है। हस्की कहलाता है ये कहाँ की ब्रीड है? ये बाहर की है, इसमें की ब्रीड है। सही। इसको डाइट में क्या दे रहे होते हैं आप लोग? गोश्त खाते हैं। सही। दोस्तों ये देख सकते हैं इनके पास हॉर्स भी मौजूद है, उसके बारे में इन्होंने सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। अभी आपको दिखाते हैं इनके पास कौन कौन से हॉर्स मौजूद है। इरफान भाई ये कौन सा हॉर्स कहलाता है? पोनी हॉर्स है। कौन सा? पोनी। पोनी हॉर्स। सही। ये वो मेल है, ये फीमेल है। ये फीमेल है। अच्छा, इसी साइज़ में होता है या साइज़ इसका और इम्प्रूव होगा अभी? यही साइज़ होता है। सही। और सामने क्या है? नील गाय। नील गाय। ये आपके पास पूरा पेयर है इसका? पेयर और भी मौजूद है, ये पेयर डाला हुआ पूरा है। सही सही। तो ये ब्रीडिंग की है इसने, अभी ये करना है करेगा। फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा ये? सही। इसकी डाइट वगैरह क्या दे रहे होते हैं? वही बकरी वाली, बकरी वाली खुराक है सबकी? सबकी बकरी वाली खुराक। इरफान भाई ये भी हिरन है? ये ब्लैक बक है। कौन सी कहलाती है? ब्लैक बक। काला हिरन कहलाता है, जिसको सलमान खान को जेल हो गई थी ना। जी 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 जी। ये वो हिरन। सही सही सही। ये पूरे जू का लाइसेंस बना हुआ। अच्छा अच्छा, लाइसेंस के बगैर इसको जो हम रख नहीं सकते अपने पास। सही सही। तो ये आपके पास माशाल्लाह ब्रीड भी आई है, मैं देख रहा हूँ छोटे पट्टे भी मौजूद है। हाँ, फिर एक वो बच्चा वो बैठा हुआ। सही। अभी हुआ है, कल हुआ है वो। अच्छा, ये जो बड़े साइज़ में आपके पास है ये कौन सा है? ये नील गाय का पट्टा है। नील गाय का पट्टा है आपके पास, बाकी ये हिरन की कॉलोनी है आपके पास। इरफान भाई ज़रा इसका इंट्रोडक्शन कराइए। मैं शुतुरमुर्ग खिलाता। शुतुरमुर्ग। देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी ह्यूज साइज़ में है ये, आप इसकी हाइट देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका। तो ये पेयर है आपके पास? 2 फीमेल है, 1 मेल है। 2 फीमेल है, 1 मेल है। सही। अच्छा, इसकी ब्रीडिंग के हवाले से ज़रा बताइए, किस तरह से ब्रीड कर रहे होते हैं ये? इसकी ये 24-25 अंडे देते हैं, इसके अंडे को हम इंक्यूबेट करते हैं। सही। तो ये खुद से फीमेल इसकी हैच नहीं कर रही होती? इन्वायरमेंट नहीं बनी हुई ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। कौवे तंग करते हैं, बाकी दूसरे रीजन होते हैं इसके। सही। तो आप इंक्यूबेट करके जो है बच्चे इनसे हासिल कर रहे होते हैं? सही सही। तो अभी आपको दिखाते हैं इनके पास बकरे भी मौजूद है, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल इस पर लिखी हुई है। इरफान भाई ये कौन सी नस्ल के बकरा बकरी हैं? इसमें सब नस्लें मिक्स हुई हैं। अच्छा, ये आपके पास माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ ब्रीड भी कर रही हैं, शायद दूध भी दे रही हैं बकरियाँ। सही। वो नील गाय फैमिली के लिए। सही। नील गाय आपके पास मौजूद है सामने, ये देखिए दोस्तों एक नील गाय है इनके पास। वो पट्टे पेयर है, ये यंग पेयर है। इरफान भाई इसके बारे में ज़रा बताइए, कौन सी नील गाय कहलाती है? नील गाय। इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, ब्राउन कलर में है ये। हाँ। अच्छा अच्छा, ये सारे पट्टे हैं? नहीं, ब्रीडर है सारे। ये सारे ब्रीडर हैं? वो आगे देखेंगे वो पट्टे खड़े हैं। सही। पट्टे कहाँ पर है?
वो जो आगे जो बकरों के साथ जो खड़े हुए थे। जी जी, बकरों के साथ जो हमने देखे थे दोस्तों, वो इसके पट्टे थे। ये सारे ब्रीडर पेयर हैं इनके पास। इरफान भाई, ये कौन सा मंकी कहलाता है? ब्लैक मकाबी है। ब्लैक मकावी। मकाबी। सही। ये पूरा पेयर है आपके पास? जी। शरारती होते हैं, थोड़ा बचना है, हाथ निकाल लेंगे। सही सही सही। ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी शरारती मंकीज़ हैं ये। वेट हैबिट है इसकी। इरफान भाई, ये कौन से मंकीज़ हैं? सही। ये टेम है ये। सही। ये टेम मंकीज़ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो ये पट्टे हैं, बड़े हैं अभी? बड़ा है। तो ब्रीड वगैरह की है इन्होंने? मैं कह रहे हैं कि इंशाल्लाह। इरफान भाई, ये बताइएगा, ये कैंगरू वेलेबीस खिलाते हैं ये। कौन से? वेलेबीस कैंगरू, छोटी वेलेबीस। नस्ल है कैंगरू की। दोस्तों मैं आपको वहाँ से जाके दिखाता हूँ। तो ये पूरा पेयर है आपके पास? जी। इसमें आपके पास ब्रीड की है अभी? कह देगा इंशाल्लाह। सही। तो मिनी साइज़ में होते हैं कैंगरू? जी। कहाँ की ब्रीड है ये? पाकिस्तानी है। सही। इरफान भाई, ये गाय के बारे में ज़रा बताइए, कौन सी नस्ल की गाय है ये? ये साहिवाल है। साहिवाल नस्ल की है। तो दूध दे रही है माशाल्लाह से ये? इसका बच्चा ये खड़ा हुआ। इसका बच्चा दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये इसका बच्चा है। कितने महीने का होगा ये बच्चा? 2 महीने। ये सब इसकी ब्रीड है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप लोग, सारी ये इसी की ब्रीड आई हुई है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे साइज़ में है। इरफान भाई, ये इसका साइज़ वगैरह मेंटेन करने के लिए, इसकी सेहत मेंटेन करने के लिए कौन सी आप इसको खुराक दे रहे होते? ये सबसे ज़्यादा मसला डाइट का ही है। हमारे यहाँ डाइट अच्छी होती है। सही। जैसे आपने हर एनिमल देखा होगा कि वो कमज़ोर नहीं है। जी जी, डाइट अच्छी होगी तो जो है Animal आपका सर। कोई भी जो है जानवर हो या परिंदा हो, वो सर्वाइव करेगा हर मौसम में। बिल्कुल, हर बीमारी का एडजस्ट करेगा। सही। और डाइट खराब तो वो कोई भी बीमारी आएगी ना, तो वो अपने आप को अटैक करेगा। सही। दोस्तों मैं आपको यहाँ की लोकेशन बता देता हूँ। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद कहलाता है, ब्लॉक जी, बिल्कुल हैदरी के करीब है। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। संडे और सैटरडे को यहाँ पे पब्लिक अलाउ होती है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम आपको मकाऊ दिखाते हैं। इरफान भाई, ये मकाऊ की कौन सी म्यूटेशन कहलाती है? रेड विंग है ये। रेड विंग कहलाता है ये? जी। ये इम्पोर्ट हुआ है। ये कहाँ की ब्रीड कहलाती है? ये अफ्रीका की ब्रीड है, इम्पोर्ट। इम्पोर्टेड है? 1 नंबर मकाऊ है ये। सही। तो ये आपके पास ब्रीड कर रहा है ये? हाँ, ब्रीड कर रहे हैं। 3 जोड़े ब्रीड कर रहे हैं। सही। 3 जोड़े रखे हैं आपने? हाँ। इसके अंडे क्या करते हैं आप? हैचिंग। सही। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जब भी एग ले कर देता है पेड़, तो ये लोग इनक्यूबेटर में रख के इससे बच्चे निकलवा रहे होते हैं। फिर इसके बारे में ज़रा बताइएगा। इसका एक पेयर रेडी हुआ है, बाकी 2 पेयर रेडी नहीं हुए हैं। सही। डब्बे में बैठा हुआ है एक पेयर। वो जो पेड़ आपका बॉक्स में है, अंडे दिए हुए इसने? हाँ, इसने अंडे दिए थे, इसका हैचिंग कर दिया इसने, दोबारा इसमें आया है। अच्छा, अंडे इन्होंने दोस्तों उठा लिए हैं इसके। इनक्यूबेटर में रखने के बाद वो इससे जो है अंडे से बच्चे निकलवाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद दूसरे कलश के लिए पेयर आपका रेडी है, ये देख सकते हैं। ठीक है, महंगी म्यूटेशन होती है, इसलिए ये लोग रिस्क नहीं ले रहे होते कि पेड़ के नीचे अंडे हैच कराए जाए। इरफान भाई, ये भी रेड विंग आपने रखे हैं? जी। तो पट्टे हैं, बड़े हैं ये? बड़ा है, रेडी नहीं है ब्रीड के लिए। अच्छा, मकाऊ के बारे में बताइए, किस एज के अंदर ये ब्रीड कर रहे होते हैं? इनकी कोई एज नहीं होती। 6 साल भी ले जाते हैं, 7 साल भी ले जाते हैं, जगह के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मिनिमम 6 साल का होना चाहिए? 3 6 साल से या 8 साल? 3 साल से वफ हो। अच्छा, सही। इसकी कोई स्पेशल डाइट होती है? हाँ, इसकी सॉफ्ट फूड भी डलता है इसके अंदर। सही। सब्जी वेजिटेबल्स भी डलती हैं। सही। और इसके अलावा ये काला ईरानी चना। बीज वगैरह खा रहे होते हैं बहुत खा शौक से। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इनके पास माशाल्लाह गिरे पेड़ भी काफ़ी वाफिर मिकदार में मौजूद है। इरफान भाई, ज़रा गिरे का इंट्रोडक्शन कराइएगा। ये 20 पेयर लगे हुए हैं गिरे के। 20 पेड़ लगे हुए हैं माशाल्लाह। सही। तो ये सारे ब्रीडर पेड़ हैं या एडल्ट पेड़ हैं? आधे ब्रीडर हैं, आधे ब्रीड करेंगे। सही। तो कॉलोनी में ये ब्रीड कर रहे होते हैं इजीली? करवाने होना चाहिए। सही।
तो इसका ब्रीडिंग सीज़न कौन सा होता है, किस मंथ में ब्रीड कर रहे होते कोई हैं? मौसम नहीं होता। सही, सारा साल कर रहे होते हैं। करवाने वाला हो या हर साल में भी करते हैं, सिर्फ मोल के मौसम में रुक जाते हैं थोड़ा 1-2 महीने। सही। इरफान भाई ये ज़रा बताइए कौन कौन से बर्ड्स मौजूद है इसके अंदर? 4-5 स्पीशीज़ मौजूद हैं। ये कौन सा फ्रंट पे जो रखा बैठा हुआ है, गाला काकाटू है? ये गाला काकाटू। पूरा पेयर है आपके पास ये? ये 2 पेयर हैं। सही, ब्रीडर पेयर है ये? हाँ, ब्रीडर पेयर है। सही सही। इसके अलावा मोस्टेड पहाड़ी है इसके अंदर, रिंगनेक है। सही। दोस्तों कॉलोनी के अंदर इन्होंने काफ़ी बर्ड छोड़े हैं गोफिन है। डिफरेंट टाइप के, देख सकते हैं। इसके अंदर कॉकटेल भी मौजूद है। तो बाकी वो कौन से बताया सामने जो पेयर बैठा हुआ है? मोस्टेड पहाड़ी। सही। ये कॉलोनी में एक साथ ब्रीड कर लेते हैं सारे बर्ड? हाँ, कर लेते हैं। इरफान भाई ये कौन से शेर कहलाते हैं? ये कॉमन लॉयन है। पाकिस्तानी है ये? हाँ, तो ये पेयर है आपके पास? पेयर है, मेल वाला फीमेल है। ये देखिए दोस्तों, ये फीमेल है, सामने मेल बैठा हुआ है इसका। अभी शेर को छेड़ना थोड़ा सा नामुनासिब हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आपको जो बंदर हमने पहले दिखाया था ये फ्रंट से आपको दिखा रहे हैं। आपने क्या नाम बताया था इसका? मगावी। ब्लैक मगावी। ये भी वही मंकीज़ है, ये देखिए ये सब ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। इरफान भाई काफ़ी बड़े साइज़ पे माशाल्लाह ये ग्राउंड बनाया हुआ है, तो ये किस पर्पज़ के लिए है ये? प्ले एरिंग है। प्ले एरिया है, बच्चे यहाँ पे बच्चों के लिए अलाउ होता है? हाँ, अलाउ। और आम पब्लिक यहाँ पे अलाउ है? आम पब्लिक सैटरडे संडे को अलाउ। सैटरडे संडे को अलाउ होती है यहाँ पे। सही। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी बड़े साइज़ पर है, काफ़ी बड़ा आता है इनके पास। इरफान भाई कौन सी नस्ल का घोड़ा कहलाता है ये? ब्लैक। ये भी आया, गिफ्ट आया किसी की तरफ से ये। अच्छा, ये गिफ्ट आया है आपके पास? तो टाइम कर रहे हैं हाउस सही। राइडिंग के लिए। सही। तो ये इसकी एज क्या होगी अंदाज़ा? और कोई पता नहीं है तो बैठ गए। अच्छा, तो इस एज में ये टाइम हो जाएगा इजीली? आधा हो गया, हाफ हो गया, हाफ हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। इरफान भाई ये कौन से बर्ड कहलाते हैं? ये पूंछ है। कूंज कहलाती है ये। सही। इसको फीड में क्या दे रहे होते हैं आप? ये सिन फिट खाती है, जो बद्दक खाती है। अच्छा अच्छा, ये सही। मछलियाँ खाती है इसके इसके अंदर। अलावा मछलियाँ भी खाती है? हाँ, इसके अंदर मछलियाँ। इसके अंदर मछलियाँ डाली हुई हैं आपने? जी जी। तो मछलियाँ ये खुद ही पकड़ के खा रही होती हैं या हाँ, ये आप खुद इनको पकड़ दे के रहे खा होते रही हैं? सही सही। अच्छा इरफान भाई इसके अंदर आपने मछलियाँ छोड़ी हुई हैं? इसके अंदर मछलियाँ हैं रंगीन। अच्छा, आओ आओ। तो आप कौन सी फीड डाल रहे हैं इसको? ये स्पेशली इनकी फिट आती है। अच्छा अच्छा, सही। ज़रा फीड दिखाएंगे मुझे थोड़ा सा हाथ में लेके? ये देखिए दोस्तों, ये फीड खा रही होती है। आने सही। शुरू हो गए। अभी देखिए दोस्तों, मछलियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं जैसी फीड डाली। ये देखिए मछलियाँ फीड के लिए आ चुकी हैं दोस्तों। माशाल्लाह काफ़ी कलरफुल इनके पास जो है फ़िश अवेलेबल है। ये देखिए बहुत ही दिलकश मंजर है माशाल्लाह से ये। तो बस ये सिर्फ फीड ही खा रही होती है, इसको और कुछ भी आप देते इसके अंदर हैं? ये ब्रीडिंग सिस्टम लगाया हुआ है, ये काई भी खाती है नीचे जाकर। अच्छा, तो ब्रीड आ रही है आपके पास इनकी? ब्रीड आना शुरू होगी। ये 1 इंच की थी जो लाए थे, ये 1000 है इसके अंदर। अच्छा, 1000 है आपके पास। अच्छा, ये खुद ही ब्रीड कर रही होती है या स्पेशली कोई माहौल आप इनको फराहम कर रहे होते हैं? हैं, इसी के अंदर खुद ही कर रहे होते खुद ही हैं? कर रही होती है। सही। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए आपने इसके अंदर कोई लगाया हुआ है? 2 प्लांट लगे हैं। 2 प्लांट लगे हैं। सही एक सही पानी एग्जॉस्ट करता है, दूसरा फेंकता है। सही। तो ज़रा इसका सिस्टम ज़रा मुझे समझाइएगा। अगर कोई बंदा मछली रखना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती पाउंड हैं? बना लें इसका, सही। और सिस्टम लगा लें, ऑक्सीजन सिस्टम। सही। सिस्टम में क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं? वो पानी चेंज होता है रोज़ाना बस। पानी इसका रोज़ाना चेंज करना होता है? हाँ, वही पानी घुमा के। सही सही। वहाँ की सूरत की कुदरती माहौल में एडिट कर देगा हम जैसे। सही।
तो ब्रीडिंग के लिए कोई फार्मूला देते हैं या ऑटोमेटिकली चल रही होती ये है? फार्मूला वाली फीड है। अच्छा अच्छा, ये ब्रीडिंग के लिए है फार्मूला। सही, जिस तरह से हम बर्ड को हीट पे ला रहे होते हैं। हीट पे ला रहे होते हैं। ये पाकिस्तानी बंदर है, इसका नाम भोलू है, बहुत शरारती है। ये पाकिस्तानी नस्ल का बंदर है। हाँ बोलो, क्या नाम है इसका? भोलू। सही। इसकी डाइट क्या है इसकी? केले खाता है, वो खाता है, चने खाता है। सही। ये कौन सा मंकी है? पिंक नोज। सही। इसकी डाइट क्या है? वो केले वगैरह खाता है। पर भाई ये क्या है? वाइट रेड है ये? वाइट। सफ़ेद चूहे हैं ये। सही। तो लोग इसको पाल रहे होते हैं? जी जी। तो एज अ पेट लोग इसको पाल रहे होते हैं, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। अच्छा, ब्रीड भी ले रहे हैं आप इससे? हाँ ब्रीड की है। तो एक आइडिया के तौर पर ये क्या इसकी मार्केट वैल्यू होती होगी पेड़ की? इसका अंदाज़ा नहीं है यार, ये गिफ्ट आया था ये हमारे पास। सही। इसकी डाइट में क्या देते हैं आप? खीरा, केले। ये कौन सा मंकी है? पॉकेट मंकी। पॉकेट मंकी। सही। पाकिस्तानी ब्रीड है ये? जी। इरफान भाई, ये आपने गिरे के जो अपना पेड़ लगाए हैं, ब्रीडर पेड़ है सारे? सारे सही है। ब्रीड आ रही है आपके पास? जी जी, ब्रीड आ रही है, आएगी नेक्स्ट मंथ में। वही खुले हुए तोते रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा हम दूर से बना रहे हैं क्योंकि बर्ड डिस्टर्ब होंगे। इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी पेड़ लगाए। कितने पेड़ लगाए हैं आपने यहाँ पर? ये 100 पेयर हैं बाहर को, इसको मिला के। बाहर के और ये वाले मिला के 100 पेड़ है माशाल्लाह से। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने कॉलोनी में ये बर्ड छोड़े हुए हैं, फिशर टाइप के इन्होंने बर्ड रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये जो कॉलोनी में आपने बर्ड छोड़े हैं, ब्रीड कर रहे होते हैं ये? हाँ ब्रीड कर रहे हैं, इसको मटकियाँ लगी। इरफान भाई, ये कौन सा बर्ड है? गोपिंग के लिए आता है। सही। तो ये आपका ब्रीडर पेड़ है? नहीं ब्रीडर नहीं, पट्टे हैं अभी ये? मेल है दोनों। दोनों मेल हैं ये। इरफान भाई, ये कौन सी डक है? मैंड्रीन टर्क। सही। तो ये कौन सा बर्ड है सामने? इसके ये मैंड्रीन से बेबी हैं। इसके बेबी है सारे माशाल्लाह। इरफान भाई, ये कौन सा कैंगरो है? वाइट कैंगरो है ये? जी। ये भी मिनी साइज़ में है? ये मिनी साइज है। दोस्तों, ये इनकी बर्ड्स एवियरी का अंदरूनी मंजर है, आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने माशाल्लाह कॉलोनी के अंदर भी बर्ड रखे हैं और काफ़ी तादाद में हैं, और केज बाय केज भी इन्होंने बर्ड्स को रखा हुआ है। इनके पास केजेस में भी ब्रीड आ रही है, और इसके अलावा फ्लाइंग कॉलोनी के अंदर भी इनके बर्ड ब्रीड कर रहे हैं। तो आइए इरफान भाई से पूछते हैं किस तरह से ब्रीड ले रहे हैं। इरफान भाई, ये सारे ब्रीडर पेड़ आपके केजेस में रखे हैं? हाँ ब्रीडर है। अच्छा, कॉलोनी जो आपने बनाई है सारे ब्रीडर पेड़ हैं? ये भी पट्टे हैं सारे। सारे पट्टे छोड़े हैं आपने फ्लाइंग के लिए? इरफान भाई, कौन सी डक कहलाती है ये? ब्लू वाटर। ब्लू वाटर। तो आपने इसको ड्राई एरिया में रखा है? ये यार ये 4-5 दफ़ा उड़ चुकी है। अच्छा अच्छा। दोस्तों, मैं आपको एक सरसरी सा व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशंस इनके पास अवेलेबल हैं। इनके पास लव भी हैं, इसके अलावा इनके पास ऑस्ट्रेलियन के भी चंद पेयर्स हैं। इसके अलावा चेरी लव वगैरह, कलर लव, तकरीबन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस इनके पास अवेलेबल हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे वर्कर लगे हुए हैं। ये पानी का छिड़काव कर रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि काफ़ी गर्मी है अभी। अच्छा इरफान भाई, वीडियो के एंड में आपको मैसेज देना चाहें बर्ड लवर के लिए, एनिमल लवर के लिए, जो लोग बर्ड रखना चाहते हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? भाई बर्ड्स लेना तो सबसे आसान काम है, सबसे ज़्यादा मेंटेन होता है इनका मेंटेन करना। और जिस बंदे को मेंटेन करना आता है तो वही बर्ड खरीदे। जो पैसा तो सबके पास होता है, बर्ड सब खरीद लेते हैं, एनिमल्स भी सब खरीद लेते हैं। बाद में क्या होता है, फिर रुल्ले होते हैं बर्ड, ये मर गया, वो मर गया। बस बर्ड्स की डाइट टाइट होगी और एनिमल्स की डाइट टाइट होगी, खुराक अच्छी होगी, विटामिन प्रॉपर मिल रहे होंगे तो बाप का बर्ड कहीं भी नहीं जाएगा। सही। इसके अलावा ये बताइए कि लोग ब्रीडिंग के लिए लोग अक्सर जो है फार्मूला यूज़ करा रहे होते हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? फार्मूला पट्ठों में करवा दें, एक दफ़ा करवा दें, बाकी इसका जब वो चल जाए तो उसकी डाइट का ख्याल करें, फूड सॉफ्ट फूड का ख्याल करें, वेजिटेबल्स का ख्याल करें, तो आपका परिंदा। इरफान, मेरा नज़रिया तो ये है कि अगर नेचुरल डाइट पर रखा जाए और नेचुरली अगर आप ब्रीड लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। नेचुरल डाइट से परिंदा अच्छा ब्रीड करता है। मेडिसिन से ये होता है कि परिंदे की सारा विटामिन एक ही दफ़ा में हो जाते हैं। सही। विटामिन दें, अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेडिसिन यूज़ कराएं। हाँ ज़रूरत पड़ती है तो मेडिसिन यूज़ करें, कैल्शियम दें परिंदे को,
बिला वजह ये है कि मेडिकेशन ना की जाए। बिला वजह मेडिकेशन बेकार है, सही सही जानवर का लॉस हो जाता है। सही। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका दिल चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।